कीनिया में महंगाई और टैक्सेस में इजाफे पर आवाम का सब्र जवाब दे गया। मालियाती बिल के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट में घुसकर मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से मिलकर बजट बनाना हालात का तकाजा है। IMF से जवाब में खुशखबरी की उम्मीद है। आज जवाब आ गया तो कल कौम को बता देंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। तुर्बत में दर्ज हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, नवाबशाह, दादू 47, हैदराबाद, मोइंजोदड़ो 45, सखर, फैसलाबाद, जेहलम, बहावलपुर में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री की महसूस की गई। कल से बुहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची में 2 या 3 जुलाई को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। गर्मी में मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। कराची में बिजली की तवील बंदिश से शदीद गर्म मौसम में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे, देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत। मुल्तान, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से अवाम मुश्किल में। खबरदार, होशियार, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद गर्मी बढ़ रही है। मौसम इंसानी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा गर्म हो सकता है। सूरत हाल जानलेवा हो सकती है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, गर्म दिनों में पसीना हवा में बुखारात की सूरत में शामिल होकर हमें ठंडक पहुंचाता है, लेकिन जब हवा में पहले से ही ज्यादा नमी हो तो पसीना खुश्क नहीं हो पाता और इंसानी जिस्म भी ठंडा नहीं हो पाता। ज्यादा जिस्मानी दर्ज हरारत इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। सांस और दिल की तकलीफ हो सकती है। वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर के मुताबिक 32 डिग्री से ज्यादा जिस्मानी दर्ज हरारत खतरनाक हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को होगी। सूबाई काबीना इजलास में डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि वो सियासी नहीं, अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हैं। तमाम वज़रा अपने महकमों में तलबा की इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार करें। वज़ीर आला की यतीम तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के लिए प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन के सरकारी घर की अलॉटमेंट में तोसी न करने का फैसला भी कर लिया गया। मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स फ़ाल करने के लिए प्लान तैयार करने का हुक्म। इसराइल ने गजा पर हमलों में भारतीय हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। साबिक इसराइली सफीर डैनियल कार्बन ने कहा कि इसराइल को भारतीय हथियारों की इमदाद मुमकिना तौर पर उस मदद का सिरा है जो इसराइल ने करगिल जंग में भारत को हथियारों की फराहम करके दी थी। डैनियल कार्बन 2014 से 2018 तक इंडिया में इसराइली सफीर रहे। भारत ने आज तक तस्लीम नहीं किया कि उसने हमास के खात्मे के लिए इसराइल को गोला बारूद और ड्रोन फराहम किए हैं। इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाला गाइडेड गोला बारूद और निगरानी करने वाले ड्रोन्स दिए थे। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में अब तक 37,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज जुमेरात को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि एक शख्स कहता है उसके साथ बहुत ज्यादती हुई लेकिन 6 साल होश नहीं आया। 16 जनवरी को बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। सजा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही काफी है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा कि निकाह के लिए वली की इजाजत होना जरूरी है। गवाहान के बगैर निकाह जायज नहीं। कहते हैं कि खातून का कह देना काफी है तो बुशरा बीबी का इद्दत के हवाले से कोई बयान नहीं। जब फर्द जुर्म आयद की गई तो बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थी। अदालत ने सवाल किया, इस केस में फ्रॉड क्या हुआ? क्या कोई प्रेशर या धमकी थी कि खावर मानिका अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो नताइज होंगे? वकील ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी। धरना और बानी PTI के वजीर आजम बनने के हालात सामने हैं। क्या एक आम आदमी जो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा हो वजीर आजम से टक्कर ले सकता है?
तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी बानी पीटीआई और गिरफ्तार खवातीन की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ में ताखीर भी नाइंसाफी है, हम इस नाइंसाफी के खिलाफ हैं। ऑपरेशन की बात अभी तक पार्लियामान में नहीं लाई गई। उमर अयूब ने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। कोई भी चीज है उसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डेटा ले सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जरूरत पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। विफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा लेने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इसकी कानूनी हैसियत को देखना है। किसी को फोन टैपिंग की इजाजत देने का कोई कानून मौजूद नहीं। जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। टेलीकॉम कंपनीज बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डेटा दे रही हैं तो वो बराबर की जिम्मेदार हैं। 11 साल में एक दफा भी किसी ने डेटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के कई ममालिक में ये सूरत हाल बनी। जाएं सुप्रीम कोर्ट से मेरे फैसले कलअदम कराएं, वरना यहाँ जवाब देना होगा। वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई, जेयूआई और एएनपी को पैगाम। कहा 3 जमातें वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही हैं। एपेक्स कमेटी में 4 वज़राए आला थे, किसी ने मुखालिफत नहीं की। वज़ीर आला केपी ने दबे लफ्जों में कहा कि हम इस एक्शन को सपोर्ट करेंगे। ऑपरेशन का फोकस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होगा। सूबों को माली मदद करना होगी। पीटीआई हुकूमत में बसाए गए शिद्दत पसंदों के घर दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा था वज़ीर आज़म के कहने पर कदम उठा रहे हैं। जेयूआई रहनुमा सेनेटर हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि ख्वाजा आसिफ का कद काठ इतना नहीं कि वो मौलाना फजल रहमान के बयान को सियासी करार दें। ख्वाजा आसिफ बताएं कि माजी में मुख्तलिफ नामों से कबाइल में ऑपरेशन हुए तो क्या दहशतगर्दी खत्म हुई? जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वोट बैंक रखने वाली जमात है। 2 सूबों में ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। पुलिस को जदीद हथियार मिलना शुरू हो गए हैं। एहलकारों को मुराद भी दी जा रही हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ वफाकी हुकूमत ऑपरेशन तजवीज़ करेगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर कल फिर इजलास होगा। सेनेट में शेरी रहमान का पीटीआई के शिबली फराज से शिकवा। शेरी रहमान ने कहा कि कलाब का रवैया अफसोसनाक था। कलाब को करारदाद भेजी। वजीर कानून 2 मरतबा साइन कराने गए लेकिन इन्होंने दस्तखत नहीं किए। अफसोस हुआ कि करारदाद मुतफिका पास नहीं हुई। शिबली फराज बोले करारदाद मंजूर करने के बाद दिखाई गई करारदाद पार्लिमानी लीडर पीटीआई अली जफर को भी नहीं दी गई। उन्हें जो कहा गया अलग, मगर वो मुनाफिक नहीं है। आजम नज़ीर तारा ने कहा कि उन्होंने छुपकर तो दस्तखत नहीं करवाए। उन्होंने बताया था कि बेज़रर से करारदाद है। ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज पर शेख रशीद पर बनाए गए 2 मुकदमात खारिज कर दिए गए। शेख रशीद ने कराची के थाना मॉस्को और लसपीला में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त की मंजूरी का फैसला सुनाया। शेख रशीद कमरा अदालत में मौजूद थे। पेशावर के इलाके बुढ़ाभेर में मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है। बज़ाहिर जायदाद या रकम का कोई तनाज़ा नहीं था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। कराची में दौरान डकैती गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तिका मोइन के कत्ल का मुलजिम अदालत से फरार हो गया। फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में कांस्टेबल इश्तियाक अहमद के खिलाफ दर्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद पुलिस कांस्टेबल की जमानत मंजूर कर ली। एफआईआर के मुताबिक 4:10 पर कैदियों की गाड़ी रवाना करने के लिए मेन गेट खोला गया। मुलजिम जाहिर गाड़ी की आड़ में
कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुलजिम का ताक़ुब किया लेकिन वो रश के बायस फरार हो गया। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज सेंट्रल जेल से समाअत के लिए सिटी कोर्ट लाया गया था। मुलजिम जाहिद को बलूचिस्तान से चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। रमज़ान साल कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 78 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। PTI दौरे हुकूमत में बाजवा डॉक्टराइन के नाम पर अपोजिशन निशाने पर थी, यही वजह थी सब एक हुए।